लेबनान के बेरूत पर इजरायल का विध्वंसक अटैक हुआ है। बेरूत में रिहायशी इलाके पर यह अटैक किया गया है। हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हुई हैं। घरों और गाड़ियों में भीषण आग लगी। और बेरूत पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद दहला रिहायशी इलाका, मिसाइल गिरने के बाद इमारतें जमींदोज हो गई। बेरूत की सड़कों पर चीख पुकार मच गई। तो बेरूत में इजरायल ने हवाई हमला किया। हमले के बाद बेरूत में भारी तबाही हुई है। हवाई हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। और इधर लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक हमला लगातार हो रहा है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, ये भी आईडीएफ ने कहा। हिजबुल्लाह जब तक धमकी देता रहेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। और बेरूत में इजरायल का हवाई हमला, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। दक्षिणी उपनगरों को उसने निशाना बनाया है। हवाई हमले के बाद यहां भारी तबाही मची है। तो दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला और कास्मिया पुल पर भीषण अटैक किया है। आईडीएफ ने मिसाइल हमलों से तबाह हो गया ये पुल। तो इजरायली हमलों से बेरूत तबाह हो गया। लेबनान पर इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। 10 मिनट में 10 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए। 1982 के बाद बेरूत में सबसे ज्यादा हमले किए गए। और लेबनान में इजरायली हमलों से भारी तबाही हुई है। इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान चली गई है। इजरायली हमलों में 1165 लोग घायल भी हुए हैं। बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है। 442 लोग घायल हुए। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में 61 लोग मारे गए। तो देखिए, मौत के आंकड़े बता रहे हैं कि यह हमला कितना भयानक था। बेरूत की ही बात करें, बेरूत में ही बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं इस हमले में। और पूरे लेबनान में यह 200 से ज्यादा संख्या है। और देखिए, सीज फायर के बाद आराक्ची का बयान आया है। यूएस से युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट है। आराक्ची ने कहा है यूएस को चुनना होगा, सीज फायर या युद्ध, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आराक्ची ने कहा है दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। और सीज फायर को लेकर ईरानी सेना का बहुत बड़ा बयान आया है। लेबनान पर जारी हमले रहे तो सीज फायर टूट जाएगा। ईरान की सेना ने कहा है लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है इजरायल। और लेबनान में हो रहे हमलों पर आईआरजीसी का बयान आया है। लेबनान पर तत्काल हमले बंद हों। आईआरजीसी ने कहा है हमले नहीं रोके गए तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। इधर नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर से युद्ध शुरू करेंगे। ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी हैं, अभी अभियान का अंत नहीं हुआ है, ये नेतन्याहू ने कहा है। और लेबनान पर हो रहे हमलों पर यूएस का बयान, लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, ये लेविट ने कहा है। और लेबनान के बारे में सभी पक्षों को जानकारी है, लेविट की तरफ से कहा। और वार्ता से पहले जेडी वेंस की चेतावनी भी सामने आई है। ईरान लेबनान मुद्दे पर वार्ता बिगाड़ना चाहता है। लेबनान से ईरान का कुछ लेना देना नहीं है। ईरान का फैसला मूर्खतापूर्ण है, ये उनकी पसंद।